हिंदुओं के बीच और धर्म को लेकर हमेशा एक क्रांति वाणी बोलने वाले शख्स हमारे बीच में हैं, माननीय विनोद जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो स्थिति इस भारतवर्ष में आए दिन कुछ न कुछ नई घटनाएं घट रही है, वो घटना क्या है? विनोद जी, हिंदू संस्कृति के ऊपर जिस प्रकार से चतुर्दिक हमले हो रहे हैं और ये प्रयत्न पिछले 1200-1300 वर्षों से जारी है, फिर भी ये जो कुछ चल रहा है उसमें जो साजिशें हैं वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि स्वयं बड़े बड़े मुस्लिम कवियों ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है इनकी, मिस्र यूनान रोमा सब मिट गए जहाँ से। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गजवाए हिंद का सपना जिस अरब से लोगों ने देखा था वो आज तक सफल नहीं हुआ। उसका एक कारण है, दुनिया की बाकी संस्कृति इसलिए मिट गई कि वो पेट और प्रजनन तक सोच रखती थी। हिंदू संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है। ये जस्ट वो घास के दूभी की तरह है जो गर्मी में सूख तो जाती है, मरा हुआ दिखती भी है, लेकिन एक लोटा पानी डाल दीजिए तो हरा भरा हो जाती है। ऐसे ही ये जिहाद चलाने वालों को, क्रूसेड करने वालों को ये लगता है कि हम ईसाइयत फैला रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर जनसंख्या का जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, लेकिन उनको सफलता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे बीच में शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। हम उनके वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं। भारत में एक ऐसा सनातनी हिंदू नहीं मिलेगा, चाहे उसको आप दलित कहिए, सवर्ण कहिए, अवर्ण कहिए, वो सबके घरों से बलिदान हुआ है। ये रिकॉर्ड है कि 8 करोड़ हिंदुओं ने भारतवर्ष के अंदर अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपना रक्त दे दिया, शीश दे दिया। इसलिए भारत की संस्कृति अभी तक बची हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये लव जिहाद चल रहा है, अभी अभी आपने देखा कि आफताब नाम का व्यक्ति भेष बदल कर हिंदू नाम रख करके श्रद्धा नामक एक बहन को पटा लिया। अब वो श्रद्धा ने जिस प्रकार से उसके ऊपर श्रद्धा अर्पित कर दी, उसके परिणाम आए कि 35 टुकड़े में कट गई। आए दिन आप देख रहे हैं, अभी दिल्ली में फिर 4 दिन पहले की जो घटना है, ये लव जिहाद के माध्यम से पहले 4 लाख हिंदू लड़कियां टारगेट की जाती रही, लेकिन अब आर्य समाज है, गायत्री परिवार है, संघ परिवार है, इस देश के राष्ट्रवादी पूज्य संत महात्माओं ने चेतना भरी है, तो ये जो घटना है उसमें कमी आई है। और ये लव जिहाद आप पूछ रहे थे, ये लव जिहाद किसी हिंदू संगठन ने नहीं कहा, ये लव जिहाद कम्युनिस्ट पार्टी जो केरल के मुख्यमंत्री थे उनके मुंह से पहली बार निकला कि केरल के अंदर इस्लाम के द्वारा एक लव जिहाद चल रहा है, जिसको बाद में तिरुवनंतपुरम के हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये एक जिहाद लव जिहाद है। बाद में इलाहाबाद के अंदर भी कोर्ट में ये को कहना पड़ा कि ये लव जिहाद है। ये लव जिहाद के माध्यम से हमारे भोले बहनों को किसको मानते हैं इसमें? इसके लिए दोषी हम मानते हैं, उन राजनेताओं को भी दोषी मानते हैं जो इस पर कानून नहीं ला रहे हैं। जहाँ जहाँ कानून बनी है वहाँ इस पर अंकुश लगा है। और ख़ास करके हम किसी दूसरे को नहीं कहना चाहेंगे, आज हिंदू समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो दशांश पैसा था कि उसका 10% हम अपने राष्ट्र समाज के लिए खर्च करें, वो खर्च करने में कोताही बरत हो रहा है। इसी के लिए आज साहित्य के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से लव जिहाद, लैंड जिहाद, आज वक्फ के नाम पर इतनी बड़ी संपत्ति दोगुनी कैसे हो गई? जो लोग पाकिस्तान चले गए और वहाँ की नागरिकता ले लिए, उनके ज़मीनों को यहाँ फिर से हक मांगा जा रहा है। ऐसे कैसे संभव? जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे उनकी संपत्ति को पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दी गई, तो फिर भारत से जाने वाले मुसलमानों की संपत्ति अब भारत की राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए। इसलिए वक्फ बोर्ड में बढ़ने वाली भूमि का जांच होना चाहिए। इस प्रकार से कई मेडिकल जिहाद चल रहा है। मंदिरों की जांच नहीं होनी चाहिए, जहां मंदिरों पर कई प्रकार के अलग अलग आरोप लगे हैं। वर्तमान में बिहार के जो धार्मिक बोर्ड के जो न्याय के जो अध्यक्ष हैं अभी, और जो मंत्री है, हाँ, वो उनका एक बयान था कि क्या वर्तमान अभी मंदिरों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। तो इस्लाम को होनी चाहिए तो मंदिरों की क्यों नहीं? अरे भैया, इस्लाम के माध्यम से जो कुछ हम लोग भोग रहे हैं, जब राजा हरि सिंह ने भारत में विलय कर दिया था कश्मीर का,
तो कश्मीर के विलय के एक महीने के अंदर ही कौन सी घटना घटी थी? वो कौन लोग थे जो भारत पर हमला किए? वो मस्जिद से निकले हुए जिहादी लोग थे, मस्जिद के द्वारा चलाए गए मदरसा के लोग थे, जो कपड़े पहन के बंदूक लेकर के ही भारत सरकार ये हरि सिंह राजा के ऊपर हमला कर दिया। आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर के अंदर से मंदिर की संपत्ति बढ़ेगी तो मंदिर की संपत्ति का राष्ट्र के विरुद्ध उपयोग कभी नहीं हुआ है। मंदिर कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं करता है, लेकिन मस्जिद के अंदर और वक्फ के अंदर जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों में से जो जिस प्रकार से मदरसे चल रहे हैं, बेलगाम मदरसा चल रहा है। आज बहुत सारे मौलाना कहते हैं कि हाँ, मदरसे के अंदर हम धार्मिक शिक्षा देते हैं। क्या वही धार्मिक शिक्षा है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद होगा? क्या वही धार्मिक शिक्षा है जिसमें शरीर से सिर जुदा करने का नारा लगेगा? कभी आपने सुना कि किसी मंदिर से हुआ है कि हम किसी की हत्या कर दें? हमारे यहाँ हत्या का फतवा कभी जारी नहीं हुआ। इसलिए मंदिर की जो संपत्ति है वो राष्ट्र के कल्याण के लिए है। मंदिर की संपत्ति आप सुने होंगे, जब 1962 में चाइना ने हमला किया था तो मठ मंदिरों की संपत्ति लेकर के दान दिया गया था। दरभंगा महाराज ने 1.25 क्विंटल सोना दान कर दिया था। लेकिन आपने अभी राम मंदिर के लिए हुआ, सभी मंदिर खड़े हो गए, राम मंदिर बन रहा है। आज राम मंदिर के पैसे से बनने वाले जो गुरुकुल होंगे या राम मंदिर के माध्यम से जो भी सेवा का कार्य चलेगा, उसमें से कहीं कोई देशद्रोही पैदा नहीं होता है। लेकिन इन मदरसों के अंदर से आज देश के अंदर एक तरह से कहें कि देशघाती लोग पैदा कर रहे हैं। मदरसा चलना चाहिए, लेकिन उस पर अंकुश लगना चाहिए, और इस्लाम का जो जिहादवाद है उस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत के किसी धर्मग्रंथ में किसी के गला काटने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन क्या बात है कि बार बार कुरान के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंदर जो एक मामला गया था, उन्होंने भी माना था कि इसकी 23 आयातें जो है हानिकारक है। क्यों नहीं उस पर डिबेट हो रहा है? डिबेट होना चाहिए। मेरा कहना है कि जो बातें समस्त समाज के लिए, संसार के लिए शांति का रास्ता देता है, उसको स्वीकार करिए। आज मुसलमानों से हिंदू को जितना खतरा है, उतना ही शिया और सुन्नी के अंदर है, उतना ही सुन्नी के अंदर, बरेलवी और देवबंदी के अंदर खतरा है। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहा है, कौन कर रहा है? तालिबान कर रहा है। तालिबान के सीमा पर जो बम ब्लास्ट हो रहा है, कौन कर रहा है? पाकिस्तान के आतंकवादी कर रहे हैं, और दोनों मुसलमान हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि कुरान के अंदर जिस प्रकार से हिंसा की बातें की गई, अगर उनके सामने टारगेट गैर मुसलमान मिला तब गला काट करके उनको लगता है कि मुझे हूर मिलेगी और जन्नत मिलेगी। यदि मुसलमान के सामने कोई हिंदू टारगेट नहीं है तो फिर वो आपस में लड़ते हैं, शिया से लड़ेंगे, सुन्नी से लड़ेंगे। मेरा कहना है कि वो जो लिखा हुआ विषय है कि गला काटने से जन्नत मिलेगी, ये चीज़ों पर संशोधन होना चाहिए, इन चीज़ों पर डिबेट होना चाहिए। और मार्ग वही अच्छा है, धर्म वही अच्छा है जिसमें समस्त समाज को, समस्त जगत के प्राणियों को जीने का अधिकार मिल सके। अल्लाह का बनाया हुआ कुरान है, उसमें संशोधन का कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि वो मानते हैं। अगर वो ऐसा मानते हैं तो परिणाम भी तो वो अल्लाह का बनाया हुआ, अगर वो कुरान है, मोहम्मद साहब को सुनाई पड़ा और उन्होंने जो बातें कही वो कुरान में, हम उसके प्रति अनादर प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन उस पर डिबेट जरूर होना चाहिए। आज मनुस्मृति के अंदर जो बातें आ रही हैं कि कान में शीशा पिघला करके दलितों को डाल दो या जो महिलाएं हैं उनको डाल दो, हिंदू समाज के समस्त धर्माचार्य ने डंके की चोट पर कहा कि मनुस्मृति में इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, छेपक है, मुगलों के समय और ईसाइयों के समय में घुसेरा गया। आज हिंदू समाज के अंदर जो कुपथ था, जैसे बाल विवाह था, हमारे यहाँ कुपथी मार्ग था जिसमें सती प्रथा थी, क्या हमने नहीं हटाया? छुआछूत मध्यकाल में मुसलमानों के समय में ये छुआछूत आया, तो क्या हमने छुआछूत समाप्त नहीं किया? तो हिंदू समाज एक कच्चे बांस की तरह है, वो समय पर वो झुक जाना चाहता है और उसके अंदर ये स्वीकृति मिलती है। लेकिन इस्लाम यदि अपने में संशोधन नहीं करेगा, आज सबकी बात हो गई। किसी ने कहा, मैंने एक मित्र से पूछा कि भाई अल्लाह का स्थान बताया जाता है कि आसमान में रहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो कुरान के अंदर लिखा है कि अल्लाह का स्थान सातवें आसमान पर है, 7वें तल्ला पर है। तो कई लोग विद्वान कहते हैं, अरे भाई जिस समय सैटेलाइट नहीं था, जिस समय मिसाइल नहीं थे, ये सारे चीज़ नहीं थे, अब तो नासा से लेकर के मॉस्को और भारत का इसरो हर महीने में यहाँ से भेज रहा है रॉकेट। अब वो रॉकेट जो है ये 7 तल्ला कौन का है, अंतरिक्ष कौन का है, आकाश गंगा में जा रही, तो क्या वो 7वां तल्ला सुरक्षित है? इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। एक विषय और है, आप अभी बता रहे थे मदरसों में शिक्षा मिलती है, हाँ, और मदरसों को शिक्षा के लिए अभी यूपी सरकार वहाँ के शिक्षकों के लिए जो
एक्स्ट्रा पैसा देती है, तो क्या वहाँ भी तो भाजपा की सरकार है और संघ की मानी जाती है, संघ विचारधारा के लोग वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जी। तो फिर उस पर पैसा क्यों खर्च करती है आपकी सरकार? मदरसा वहाँ चल रहा है। जोगी जी की सरकार कहती है कि हम मदरसा नहीं बंद कर रहे हैं, लेकिन मदरसा के अंदर कुरान की तालीम है, ठीक है, वो तालीम लीजिए, लेकिन आप विज्ञान भी पढ़िए, आप गणित भी पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, जिससे कि उन मुसलमान बच्चों को आगे चल के नौकरी मिल सके। इसीलिए मदरसा का आधुनिकीकरण करने के लिए वो पैसा दे रहे हैं, न कि मदरसा के अंदर अंधभक्ति के लिए वो पैसा दे रहे हैं। ये मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, इसी को लेकर अभी हमारे बीच में थे विनोद जी।